आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। देखिए, आज हम बोकारो की बात करेंगे, खासकर जहां अवैध खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई को लेकर बोकारो के डीसी हैं, एसपी हैं, ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की और कड़े संदेश दिए हैं। आपको बता दें कि ये सीसीएल क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने को भी इस दौरान कहा गया है। वहीं बोकारो डीसी और एसपी के हर निर्देश को ठेंगा दिखाया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि डीसी साहब के निर्देश को कितना माना जा रहा है। जिस प्रकार से अवैध उत्खनन करने वालों पर इसका असर पड़ता है, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से यहाँ अहम बैठक की गई। और ये भी बता रहे हैं कि क्षेत्र में कोयला बालू का अवैध खनन लगातार जारी है। इसी मामले को लेकर समाहरणालय सभागार में डीसी अजय नाथ झा और पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, खान निरीक्षक सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान डीसी ने सभी अंचल अधिकारियों और संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि अवैध खनन और परिवहन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट के साथ साथ आम जनता से प्राप्त शिकायतों पर भी तुरंत कार्रवाई करें। सीसीएल क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। ये काफ़ी अहम बैठक हुई शनिवार को और सीसीएल प्रबंधन को निर्देश भी दिए गए कि लीज क्षेत्र और बंद पड़ी खदानों को समुचित बैरिकेडिंग कराया जाए और आवश्यकता अनुसार सीआईएसएफ की तैनाती सुनिश्चित की जाए ताकि अवैध उत्खनन और गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। वन क्षेत्र से किसी भी प्रकार का अवैध खनन और परिवहन न हो, इसके लिए वन विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। और वहीं इस बैठक के बाद और सख्त निर्देश के बाद भी अवैध खनन जारी है। इसके बावजूद भी देखिए, बैठकें तो होती है और इसमें कई निर्णय लिए जाते हैं, कई निर्देश दिए जाते हैं, सख्त निर्देश होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अवैध खनन लगातार जारी रहता है। इसको लेकर डीसी ने और एसपी ने चिंता जाहिर की है, जिसमें सेक्टर 6 भतुहा से अवैध उत्खनन लगातार जारी है। साथ ही बेरमो के महुआ टांड़ क्षेत्र में भी अवैध उत्खनन देखा गया। देखिए, पेटरवार थाना क्षेत्र के खेतकों में भी अवैध उत्खनन देखा जा रहा है। देखिए, इसी विषय को लेकर, अवैध उत्खनन को लेकर, चाहे बालू हो, कोयला हो, इसी को लेकर बड़ी बैठक समाहरणालय परिसर में बोकारो डीसी और एसपी उस दौरान मौजूद थे और सख्त निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कितना असर होता है और हम डीसी अजय नाथ झा क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हमारे संवाददाता बोकारो से अनिल जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले डीसी अजय नाथ झा क्या कुछ कह रहे हैं उसे सुन लेते हैं। खनन में क्या हुआ अफसर टास्क फोर्स का? हर महीने माइंस टास्क फोर्स की बैठक होती है, उसकी समीक्षा की जाती है। इस महीने भी समीक्षा की गई। इस महीने कितने एफआईआर हुए, कितनी कार्रवाई हुई, इन्हीं चीज़ों पे आज चर्चा हुई। सभी पक्ष थे, सीसीएल के लोग थे, हमारे सीओज थे, थाना प्रभारी थे, माइंस अफसर थे, सबके साथ समीक्षा हुई। जो प्रॉब्लम्स हैं इसको दूर करने में उन चीज़ों पर भी चर्चा हुई। कई पिछले दिनों मीडिया पे खबर आई थी कि नदी के अंदर खनन हो रहा है, इस तरह की खबर आई थी, तो बहुत हाईलाइट होकर तो उसकी जांच कराई गई। उसका रिपोर्ट आया कि वो हज़ारीबाग जिले का था, तो हज़ारीबाग डीसी को उसकी सूचना भी दे दी गई। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ों पर भी सीसीएल के क्षेत्र में सीसीएल को कहा गया है कि जो आपका पूरा क्षेत्र है माइनिंग का, जितना आपका अधिग्रहण क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपकी उनकी एक लंबी योजना होती है। वो एक तरफ से माइनिंग की कार्रवाई शुरू करते हैं तो बहुत सारा बड़ा एरिया उनका एबंडन रह जाता है। उस एरिया में अवैध माइनिंग की संभावना होती है। तो हमने कहा कि आप अपने इसमें पेट्रोलिंग की सुविधा बनाएं। भारत सरकार का डिसीजन हो चुका है कि सीआईएसएफ सीधा एक्ट करेगी, तो सीआईएसएफ भी फर्स्ट इन्फॉर्मेट होना चाहिए। वो हमारे पास आए, बताए कि हाँ इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, तो हम लोग उस पर कार्रवाई करें। कई जगह सुरंग बना दिया गया है सर, कोयला को निकालने के लिए। क्षेत्र में जहाँ भी है, सीसीएल पहले हमारे पास सामने आए, बताए कि हाँ ये सब हो रहा है और इसको सील करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए वो क्या उपाय कर रहा है। जो जगह खाली पड़ी रहेगी वहाँ इस तरह की एक्टिविटी तो हो ही सकती है। इसको रोकने का एक एसओपी है, इसका प्रावधान है, उसके तहत उनको कार्रवाई करने के लिए कहा है। जब जो ये आपका ये भतुआ वाला क्षेत्र है, यहाँ भी एक कमेटी बनी हुई है, उसका प्रोग्रेस दिया गया, तो सब क्या क्या चल रहा है, ये सारी कार्रवाई हुई है। और इसमें किसी भी तरह से कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो प्रशासन चुप नहीं रहेगा, प्रशासन उस पर एक्ट करेगा। खेतकों में भी बड़े पैमाने पर बालू वाला चल रहा है, उस पर कमेटी उसी पे बनी हुई है। उसी इलाके पर के लिए बड़ी कमेटी, आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी पर
कमेटी का हमने रिव्यू किया कि क्या प्रोग्रेस है, उसमें क्या क्या कार्रवाई करेंगे। और बताएं कि नहीं सर, वही है कि अवैध सुरंग कहीं देखा जा रहा है, कभी बड़ी घटना हो सकती है। ये बेरमो सीसीएल को डायरेक्शन, आपको बताया तो सीसीएल को डायरेक्शन दिया है कि आप ऐसी चीज़ों को बंद करें और हमारे सहयोग की ज़रूरत है तो बताएं, वही आइडेंटिफाई करेंगे। उनका एरिया है, वो अपने एरिया में अपने सीआईएसएफ के माध्यम से पता करें, बताएं और फिर हम उस पर एक्ट करें, कार्रवाई करें। देखिए, अवैध खनन को लेकर लगातार डीसी एसपी बैठक तो करते हैं और परिवहन पर सख्त कार्रवाई को लेकर भी चर्चा होती है और कई कड़े निर्देश भी दिए जाते हैं। इस बार भी डीसी एसपी ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं ताकि अवैध खनन को रोका जा सके। लेकिन अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अवैध खनन हो रहे हैं, कोयला की आवाजाही भी हो रही है। हमारे साथ बोकारो से संवाददाता अनिल जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, फ़ोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, कैसे अवैध खनन को कैसे रोका जाए, इसको लेकर देखिए कड़े संदेश भी दिए गए हैं, लेकिन अभी भी धड़ल्ले से ये अवैध खनन जारी है। हालांकि इस बार जो है टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है और बड़ी सीसीएल क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। जी आपको बता दें कि कल डीसी और एसपी ने टास्क फोर्स खनन विभाग का बैठक किया, जिसमें सभी थाना प्रभारी, बीडीओ और भी अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। उन लोगों को सख्त निर्देश भी दिया गया कि जो भी अवैध कोयला, अवैध बालू का जो कारोबार चल रहा है पूरा धरने से, वो बोकारो सिटी हो या बोकारो में बैबो और बंदर हो, हर एक बोकारो जिला में पूरे धरने से ये कारोबार जो चल रहा है उसपे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और धर पकड़ किया जाए। लेकिन ये बैठक हो जाए एक बार, आज भी भाई, आज के ये हमेशा ही देखा गया है कि बैठक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमेशा जो अवैध कारोबार करे, बालू का हो या कोयला का, वो हमेशा जिला प्रशासन, डीसी हो या एसपी हो, हमेशा उन लोग को ठेका दिखाने का काम किया जाता है इन लोग के द्वारा। जी देखिए, तो इस पर जैसा कि नज़र आज जैसी की खबरें आती हैं, कई जगहों पर तो धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है और उसका जो बिक्री जारी है। जी आपने सही कहा है कि हमेशा ये काम, ये लोग जो अवैध कारोबार है ये हमेशा चलते रहता है, हमेशा फूलते रहता है। और ऐसा अभी तक कभी अगर कोई कार्रवाई होता है जहाँ पर ज्यादा भी रहता है, उसको कब भी दिखा के कभी छापेमारी में ज्यादा ही लोग ध्यान दे देते हैं। बस जिस तरह से खनन विभाग का कहिए कि रवैया है, वो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देती है हमेशा, जिसके चलते अवैध जो बालू कवा और कोयला का जो हुआ, जिस प्रकार ये अवैध धंधा चल रहा है, इसमें अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई है कि जिससे इन लोग को डर हो। इन लोग को डर, अभी तक कोई इस तरह का डर ही नहीं दिया गया है कि इन लोग को डर हो, इन लोग को मनोबल टूटे। इन लोग का जब भी बैठक होता है और धरने से इन लोग का कारोबार शुरू हो जाता है। जी देखिए निश्चित तौर पे ये राज्य का जो राजस्व है उसको ये जो अवैध खनन कर रहे हैं वो लोग जो है घाटे पर लगाते जा रहे हैं और ये बड़ी मात्रा में जो है अवैध खनन करते हैं और इसको दूसरे प्रदेशों में बेचते हैं। कहाँ ये ले जाते हैं, इसके अन्य प्रदेशों में ले जाते हैं, तो कैसे इसे पकड़ने के लिए पुलिस कार्रवाई करती है? जी, जो लोग जो भी कारोबार जो अवैध रूप से कोयला और बालू का जो अवैध कारोबार भी लोग करते हैं, ये लोग कहीं जंगल एरिया में ले जाके स्टॉक बनाते हैं। जैसे बोकारो के सेक्टर 6 में भी भतुआ में स्टॉक बना हुआ है, प्लस उधर आपको बैरमो जिला में बहुआ टार में बना हुआ है, खेतकों में पेटवार में बना हुआ। बस ये हर एक देहात थोड़ा सा जो जंगल एरिया है उस एरिया में जाके ये लोग स्टॉक बनाते हैं, वो बालू का हो या कोयला का हो, वहाँ पर जाके स्टॉक बनाते हैं और उसके बाद इसको बाहर झाकर बाहर सप्लाई करते हैं। और ये हमेशा चलते रहा, ये आज तक रुका नहीं है कि भले कितने हुए, अपना डीसी हो, एसपी हो, अपना डिप्टी डिवार है, अपना बैठक करके सभी अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने का बात करते हैं, लेकिन आज तक वैसा कुछ हुआ नहीं है। हमेशा लोग जो अवैध कारोबार लोग करते, हमेशा एसपी डीसी को ठेका दिखाने का ही काम करते, आज तक इस पे रोक नहीं लगा है। जी चलिए, तमाम बातचीत के लिए अनिल आपका शुक्रिया। तो देखिए किस तरह से अवैध खनन लगातार जारी है,
हालांकि अवैध खनन करने वाले जो स्टॉक है वो जंगली एरिया में और दूर दराज गाँव में बनाते हैं और वहाँ से दूसरे प्रदेशों में ले जाते हैं, और इधर कहा जाए डीसी एसपी ज़िला खनन टास्क फोर्स के साथ बड़ी बैठक करते हैं और कड़े संदेश तो देते हैं कि पूरी तरह से सीसीएल क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई जाए और ताकि अवैध खनन ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से ये अवैध खनन जारी है। अब प्रशासन को, ज़िला प्रशासन को पूरी तरह से एक्शन में दिखने की ज़रूरत है और कड़े संदेश के साथ साथ कड़े एक्शन भी लेने की ज़रूरत है और जांच भी करने की ज़रूरत है, तभी ये जो अवैध खनन है ये रुकेगा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।